हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्नर श्राइन। मैं हूँ पूजा और आज हम लोग क्लास 5 का टॉपिक वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स एंड सुनामी के बारे में पढ़ेंगे। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था व्हाट इज़ अर्थक्वेक, भूकंप क्या होता है। व्हाट हैपन आफ्टर अर्थक्वेक, भूकंप के बाद क्या होता है। व्हाई अर्थक्वेक हैपन, भूकंप क्यों होते हैं। व्हाट आर टेक्टोनिक प्लेट्स एंड देयर डिस्ट्रीब्यूशन, विवर्तनिक प्लेटें क्या होती हैं और वे कैसे विभाजित हैं। हाउ अर्थक्वेक हैपन, भूकंप कैसे होते हैं। व्हाट इज़ फोकस एंड एपिसेंटर, फोकस और ऊपरी केंद्र क्या होता है। अर्थक्वेक प्रोन रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड एंड इंडिया, विश्व और भारत के भूकंप प्रभावित क्षेत्र। हाउ अर्थक्वेक इज़ मेजर्ड, भूकंप को कैसे मापते हैं। What are the effects of an earthquake, भूकंप का क्या प्रभाव पड़ता है। What to do during an earthquake, भूकंप आने पे क्या करना चाहिए। Today we are going to learn about tsunami। आज हम सुनामी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। ये जो वर्ड है सुनामी, ये एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव्स। हार्बर को हिंदी में बंदरगाह भी कहते हैं। सुनामी की जो लहरें हैं वे बहुत विशाल होती हैं, जो भूकंप, वोल्केनिक इरप्शंस और समुद्र के सतह के नीचे लैंडस्लाइड होने की वजह से उठती हैं। इसकी लहरें इतनी ऊंची होती हैं कि कई बार तो ये 100 फीट की भी ऊंचाई को छू लेती हैं। ये लहरें बहुत फास्ट होती हैं, इवन कमर्शियल जेट से भी ज़्यादा फास्ट। ये लहरें इतनी स्ट्रॉन्ग एंड डिस्ट्रक्टिव होती हैं कि ये समुद्र के किनारों से रेत हटा देती हैं, पेड़ों को जड़ से उखाड़ देती हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों को, मकानों को, यहाँ तक कि गांव के गांव तक डिस्ट्रॉय कर देती है। सुनामी बहुत डिस्ट्रक्टिव होती है। 26 दिसंबर 2004 में इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर में आई हुई सुनामी को अब तक की सबसे खतरनाक सुनामी रिकॉर्ड किया गया है। ये हुई थी एक भयानक भूकंप के कारण जिसका मैग्नीट्यूड था 9.3। इस सुनामी ने इंडोनेशिया, श्रीलंका, थाईलैंड, इंडिया, सोमालिया और कई अन्य देशों के हजारों लोगों की जानें ली और कईयों को घायल किया। अब बात करते हैं कि सुनामी के पहले किन बातों का ध्यान रखें। अगर सुनामी की वार्निंग इशू हो गई है तो किसी भी हालत में किनारे पे न जाएं, किसी ऊंची जगह पे चले जाएं और वहीं रहें। हमेशा याद रखें कि जब सुनामी की वार्निंग इशू होती है तो इसका ये मतलब है कि अब सुनामी कभी भी आ सकती है। ये तो बात हो गई सुनामी के पहले क्या करें। अब बात करते हैं कि सुनामी के जाने के बाद क्या करें। जिन इलाकों में सुनामी की वजह से बाढ़ आ गई है और वो डैमेज हो गए हैं, उन जगहों पे न जाएं। जो भी बिल्डिंग सुनामी के बाद भी बची हुई हैं, उनमें अंदर जाने से पहले उनको चेक करवा लें कि कहीं कोई शॉर्ट सर्किट तो नहीं हुआ है। सुनामी एक नेचुरल डिज़ास्टर है, मतलब हम इसे रोक नहीं सकते, लेकिन कुछ प्रिकॉशंस हम लोग ले सकते हैं। सुनामी प्रभावित क्षेत्रों में समुद्र के किनारे जंगल लगाएं, वाटर गेट्स बनाएं। ये जंगल और वाटर गेट सुनामी की लहरों की जो स्पीड है और उनकी जो ताकत है उसको कम करेगी, जिससे डैमेजेस कम होंगे। सुनामी से प्रभावित लोगों के लिए समुद्र से दूर किसी ऊंची जगह पे शेल्टर्स बनाएं। समुद्र के किनारे रहने वाले लोगों को इवैक्यूएशन ड्रिल यानी निकासी अभ्यास हमेशा प्रैक्टिस कराया जाए। लोगों में सुनामी के बारे में जागरूकता फैलाएं। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।